स्टूडेंट्स, आज सी शार्प में अपन चलते हैं आगे, जैसे कीवर्ड, ऑपरेटर्स और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन सी शार्प चल रहा है, तो लेक्चर 2। सबसे पहले अपन अब बात करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशंस। अगर हम बात करें तो वेरिएबल्स क्या है, यानी वेरिएबल्स वो होते हैं नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस इज यूज टू स्टोर डेटा, जहाँ पे हमारा डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्लियर? और इसकी हम इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज, क्लियर, रीयूज्ड मैनी टाइम्स, यानी जो जहाँ डेटा स्टोर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं मैनी टाइम, जितने चाहें जहाँ उतने टाइम हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हमारे पास कैटेगराइज किए जाते हैं। डेसिमल टाइप्स के हम यूज़ कर सकते हैं, बूलियन टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, इंटीगर टाइप के यूज़ कर सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स। उसके बाद हमारे पास जो रूल्स है फॉर डिफाइनिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स डिफाइन करने के जो रूल्स हमारे पास सी शार्प में है वो क्या है कि ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, यानी वेरिएबल को आपको हमेशा स्टार्ट करना है किससे? अल्फ़ाबेट से। अल्फा जो वेरिएबल्स है वो क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। पर वेरिएबल नेम हमेशा जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा? अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। क्लियर? नॉट स्टार्ट भी डिजिट, यानी डिजिट से हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। नंबर से हम कभी भी उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। पहली बात, जो वेरिएबल्स है कलेक्शन किसका? अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम हमेशा आपका स्टार्ट होगा अल्फाबेट से, अंडरस्कोर से। इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, एंड डिजिट से हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। नो वाइट स्पेस अलाउड विद इन वेरिएबल नेम, वेरिएबल्स के नेम के बीच में वाइट स्पेसेस हम अलाउ नहीं कर सकते। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स, यानी जो सी शार्प में रिजर्व वर्ड यानी कीवर्ड हैं उनके नाम से हम वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कोई भी हम वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे कैर, फ्लोट, ये फॉर, ये हमारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो भी अभी अवेलेबल हमारे पास सी शार्प में कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स जो भी हमें उन नाम से हम वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते। ये वेरिएबल डिफाइन करने के रूल्स हैं, पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे इंट एक्स, इंट अंडरस्कोर एक्स, इंट K20, ये हमारे इस टाइप से हम वेरिएबल। इनवैलिड डिक्लेरेशन, जैसे हमने इंट 4 दे दिया, डिजिट है, इनवैलिड डिक्लेरेशन। हमने ऐसे भी दे दिया इंट एक्स बाई स्पेस है बीच में, इनवैलिड डिक्लेरेशन। इंट डबल, डबल क्या है? एक कीवर्ड है, तो ये हमारे ये क्या है? इनवैलिड डिक्लेरेशन। ये क्या है? इनवैलिड डिक्लेरेशन। हम इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं, K20 अंडरस्कोर एक्स, एक्स इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, पर डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, वाइट स्पेस अलाउ नहीं है, कीवर्ड अलाउ नहीं। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये हमारे कैसे हैं? इनवैलिड डिक्लेरेशन। क्लियर? तो ये डिफाइन करने के रूल्स हैं और वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सी शार्प डेटा टाइप्स। तो सी शार्प में जो डेटा टाइप्स हमारे पास है, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास सी शार्प में 3 टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल आपको मिलेंगे। वैल्यू टाइप डेटा टाइप्स, पॉइंटर डेटा टाइप्स, रेफरेंस टाइप डेटा टाइप। अब देखिए वैल्यू टाइप डेटा टाइप में क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे पास है। फ्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जैसे जस्ट लाइक इंटीगर, बूलियन, फ्लोट, डेसिमल, कैर, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है। वैल्यू टाइप में दूसरा हमारे पास है यूजर डिफाइंड टाइप्स, जैसे इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर, ये हमारे कैसे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। उसके बाद पॉइंटर, आप लोग जानते हैं पॉइंटर डेटा टाइप्स है। रेफरेंस डेटा टाइप्स में हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं, एक आता है प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जैसे ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ये हमारे कैसे हैं? रेफरेंस डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हमारे पास जैसे क्लास और इंटरफेस। पर ये क्लासेस और इंटरफेसेस जो आते हैं ये किस टाइप के डेटा टाइप में आते हैं? रेफरेंस डेटा टाइप। जबकि स्ट्रक्चर जो आता है वो हमारा वैल्यू टाइप डेटा टाइप में आता है। क्लियर? ये ध्यान रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी शार्प में कितने टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं, तो सी शार्प में हमारे पास 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से? वैल्यू टाइप्स, पॉइंटर टाइप्स और रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप में हमारे पास 2 टाइप के डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा से इंटीजर, बूलियन, कैर, फ्लोट, डबल, ये सारे कौन से हैं, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। और यूनिटेड डेटा स्ट्रक्चर्स ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। पॉइंटर अलग हो गया। उसके बाद रेफरेंस डेटा टाइप्स को अगेन दो पार्ट कैटेगरी में डिवाइड किए गए, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में। प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग ये हमारा कैसा डेटा टाइप है, रेफरेंस डेटा टाइप है। और क्लासेस और इंटरफेस हमारा कैसा डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड रेफरेंस डेटा टाइप्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसी में चलते हैं। अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। वैल्यू टाइप में देखिए बता रहा है शॉर्ट, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, etc। रेफरेंस टाइप डेटा टाइप में क्या है, स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस। ये हमारा क्या है, रेफरेंस टाइप डेटा। पॉइंटर टाइप में हमारा जो वैल्यू है हमारे पास पॉइंटर। सी शार्प में हम पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, अभी पॉइंटर भी हम यूज, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं सी प्लस प्लस जावा में हम पॉइंटर यूज नहीं कर सकते, पर सी शार्प में हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि पॉइंटर कैसे यूज करते हैं सी शार्प में। क्लियर। तो अब हमारे पास वैल्यू टाइप्स, अब फिर हमने ये पूरा बता दिया आपको प्री डिफाइंड टाइप में, यूजर डिफाइंड टाइप्स में। अब देखिए क्लियर। और इनका ये ध्यान रखना, थोड़ा सा साइज में लोग स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो डेटा टाइप साइज लेते हैं तो कहीं आपको साइज दूसरा मिलेगा, कहीं साइज अलग मिलेगा, कई बुक्स में अलग अलग मिलेगा, वेबसाइट्स में अलग अलग मिलेगा। पर ये देख लेना वहां पे लिखा होगा अकॉर्डिंग टू चेंज 32 बिट और 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जितने भी हमारे पास डेटा टाइप सी शार्प में है, सी प्लस प्लस में भी है, कभी आप लोग तो इनका जो डेटा टाइप चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आप कितने बिट का यूज कर रहे हैं, 32 बिट का यूज कर रहे हैं या 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर आप उसके आधार पर यूज करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डेटा टाइप उसके हिसाब से साइज लेते हैं। जैसे हमने एक लिस्ट दी है आपको जो हमारे पास अवेलेबल है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है। तो जैसे कैर हमारा लेता है मेमोरी में 1 बाइट, साइंड कैर लेता है हमारे पास 1 बाइट, अनसाइंड कैर लेता है 1 बाइट, शॉर्ट लेता है 2 बाइट, अनसाइंड शॉर्ट लेता है 2 बाइट, अनसाइंड शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4 बाइट, अनसाइंड इंट 4 बाइट, अनसाइंड इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, साइंड लॉन्ग 8 बाइट, अनसाइंड लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट कितना लेता है 4 बाइट, डबल 8 बाइट और डेसिमल 16 बाइट। इनकी यहाँ पे रेंज दी गई, कितना डेटा हम कौन डेटा टाइप स्टोर करता है। ये जो हमने आपको एक डायग्राम दिखाया, एक चार्ट दिखाया है, ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर हमने आपको साइज को बताया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है देखिए रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप्स को भी हमने बताया कि एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, यानी कि ये क्या, रेफरेंस डेटा डज नॉट कंटेंट द एक्चुअल डेटा स्टोरेज। ये एक्चुअल ये क्या लेता है, बट दे कंटेंट द रेफरेंस टू वेरिएबल। ये एक्चुअल जो वैल्यू टाइप होते हैं वो आपके एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं। क्लियर। पर जो रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं वो आपका कंटेंट करते हैं रेफरेंस टू द वेरिएबल का क्या कंटेंट करते हैं, रेफरेंस कंटेंट करते हैं। और ये डेटा टाइप चेंज्ड वन ऑफ द वेरिएबल्स क्या था, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट टू चेंज द वैल्यू। अगर आपका एड्रेस चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिक आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर। प्री डिफाइंड, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, यूजर डिफाइंड, क्लासेस एंड इंटरफेस। पॉइंटर डेटा टाइप्स, पॉइंट सी लैंग्वेज, सी शार्प लैंग्वेज इज वेरिएबल्स, इट इज नॉन एज द लोकेटर इन इंडिकेटर दैट द पॉइंट टू एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यू। अभी हम इनको बताएंगे पॉइंटर्स कैसे इसमें यूज करते हैं, कैसे इंडिकेट करता है आपकी वैल्यू को। क्लियर। तो इस पे हम अपनी बात थोड़ा सा रुक के करेंगे, 2 क्लासेस बाद पॉइंटर कैसे इसमें यूज किया जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूज होते हैं सिंबल्स यूज टू इन पॉइंटर में जैसे एम्परसेंट, आपको मालूम एस्ट्रिक्स, इंडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर्स, ये हमारे पॉइंटर में यूज होते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए एंट्री एस्ट्रिक्स ए, कैर एस्ट्रिक, ये पॉइंट टू इंटीगर, पॉइंटर टू कैर। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सी शार्प में जो ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, ऑपरेटर्स हमारे पास सी प्लस में अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर और कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। हम एक ऑपरेटर्स को भी देखेंगे, एग्जांपल करेंगे। अब हमारे पास देखिए, पहले हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं इनको बाइनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं अपन, जो अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज और असाइनमेंट। तो पहले हमारे पास जो ऑपरेटर्स आते हैं वो कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक हमारे पास प्लस, माइनस, एस्टेरिस्क, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर, ये हमारे कौन से ऑपरेटर्स हैं,
अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखिए इनके एग्जांपल्स अपन देखते हैं, फिर प्रोग्रामिंग में आगे चलते हैं। तो अपन एक C# का प्रोग्राम लेते हैं, आज अपन एक ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं। क्लियर। तो अपन एक C# के प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। आज अपन देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम। क्लियर। तो इस प्रोग्राम को हम हटा देते हैं पूरा। क्लियर। इस यहाँ से इसको, क्लियर। अब अपन अर्थमेटिक प्रोग्राम्स को बनाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम। क्लियर। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस क्लासेस को आप ज़रूर देखें। अगर आप प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखेंगे तो आपको काम करने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। क्लियर। आप काम करें और उनको क्लासेस को ज़रूर देखें। क्लियर। तो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम देखते हैं अपन। सिंपल इंट वेरिएबल डिफाइंड इन num1 num2, और यहाँ पे एक अपन ने ले लिया डबल का के ले लिया अपन ने रिजल्ट, एक अपन ने ले लिया रिजल्ट्स। क्लियर। एक अपन ने ले लिया रिजल्ट्स। क्लियर। अब अपन यहाँ पे करते हैं कंसोल। थोड़ा सा अगर किसी स्टूडेंट्स को फॉन्ट में दिक्कत आ रही है तो फॉन्ट में और इंक्रीज कर लेता हूँ उसका। जैसे फॉन्ट वगैरह आपको भी अगर अपने सिस्टम को बढ़ाना तो टूल पे जाएं, ऑप्शंस में जाएं, ऑप्शंस में जाने के बाद फॉन्ट एंड कलर्स जो भी आपको लेना है, हम 24 इसका मैक्सिमम साइज है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने यहाँ 24, ओके। क्लियर। इतना हम दिख रहा होगा आप लोगों को, और भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन ने देखिए इतना साइज इसका बढ़ा लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता देगा। कंसोल डॉट राइट अपन यहाँ पे देते हैं एंटर द फर्स्ट वैल्यू, टर्मिनेट किया यहाँ से num1 कंसोल डॉट रीड की। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ से इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको क्या बताया, इंट डॉट पास, यानी ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीजर। इसी तरह हम उठा के कॉपी, यहाँ से हम दूसरा भी ले सकते हैं। हमने यहाँ से ले लिया सेकंड, क्या ले लिया, यहाँ से सेकंड। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया num2, क्या कर दिया, num2। क्लियर। अब हमने क्या किया हुआ, अब हम इन पे एक एक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से ऑपरेशंस को, एक एक ऑपरेशंस जो हमने बनाए उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। कौन सा, अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर। तो हमने यहाँ पे दे दिया रिजल्ट इक्वल टू num प्लस num2, num1 प्लस num2। अब हम ये प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे प्रिंट कराते हैं, 0 इंडेक्स पे, फिर माइनस, फिर हमने दे दिया 1 इंडेक्स, क्या दे दिया, 1 इंडेक्स इक्वल टू, फिर हमने दे दिया यहाँ पे 2 इंडेक्स कितने थे, 2। अब देखिए एक ही इंडेक्स पे हम सारी वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। अब उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा num1 कॉमा num2 कॉमा रिजल्ट, क्या करें, कॉमा रिजल्ट, और इसको सेमीकोलन से हमने यहाँ से टर्मिनेट कर। क्लियर। इसी तरह हमने कॉपी, दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया माइनस, क्या ले लिया, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमने क्या लिया, प्लस, यहाँ पर हमने ले लिया माइनस। क्लियर। उसके बाद इसी तरह हमने दूसरा ले लिया, यहाँ पर हमने दे दिया क्या, डिवीजन। यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, डिवीजन। क्लियर। उसके बाद हमने एक और ले लिया, यहाँ पे हमने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, मॉडुलस ऑपरेटर, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मॉडुलस, और यहाँ पे भी क्या कर दिया हमने। क्लियर। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया। अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू इनपुट करते हैं।
देखिए प्रोग्राम हमारा क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। हमने डाला जैसे सपोज 20, ये देखिए पूरे रिजल्ट्स आपके पास यहाँ सामने दिख गए। अगर आपको नहीं आउटपुट दिख रहा तो आउटपुट को भी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी में जाके इसका भी फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट, ये देखिए रिजल्ट्स आपके सामने। 7 और 20 डाला, अपने पास 29 एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, फिर डिवाइडेशन 3, क्लियर, डिवाइडेशन 3। अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं आए तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई किया, डिवीजन हमारे पास। अब देखिए इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं इस टाइप से, रिजल्ट अगर इसका हम देखें तो हमारे पास नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जानते हो आप लोग, जिसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने जैसे दे दिया इसको सपोज दैट डबल या फ्लोट, किसमें दे दिया आपने, फ्लोट। अब इसको हम कंपाइल करते हैं, देखो C++ जैसे आपने जैसे वैल्यू डाली इसकी अपनी 22 और 7, देखिए आपके बाद दशमलव में रिजल्ट आ गया, किसमें आ गया, दशमलव। अभी इसको भी हम दशमलव के बाद 3 डिजिट 2 डिजिट्स कैसे प्रिंट कराते हैं ये भी अभी आपको हम बताएंगे। तो ये देखिए ये ऑपरेशन जितने भी हमने आपको बताए ये हमारे क्या कौन से ऑपरेशंस थे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस थे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमने सारे बताए, सारे आपको देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके दिखा दिए, क्लियर। अब अपन एक प्रोग्राम इसको क्लोज कर दे, चाहे दूसरा प्रोग्राम भी ले लेते हैं अपन, क्लोज सोल्यूशन। अब यहाँ से हमने स्टार्ट पेज गए, स्टार्ट पेज में हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। अब अपन लेते हैं यहाँ पे सपोज दैट रिलेशनल ऑपरेटर, किसके ऑपरेटर लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोजेक्ट। अब अपन दूसरा जो ऑपरेटर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, कौन से, रिलेशनल ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाते हैं, क्लियर। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, सपोज दैट डेमो कंसोल एप्लीकेशन ले ली, डेमो रिलेशनल ओपी, क्या नाम दे दिया, रिलेशनल ओपी, डेमो रिलेशनल ओपी, ओके। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए, क्लियर। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी तो आप फिर बताएं हमको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी क्या कर लिया, सबसे पहले डिम यही वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, num1 num2 num1 num2, और एक यहाँ पे हमको जो जरूरत पड़ती है बूलियन डेटा टाइप्स, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं, तो बूल यहाँ पे हमने कर दिया रिजल्ट्स, क्या कर दिए, रिजल्ट्स, बूल रिजल्ट्स, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। तो हमने सपोज दे दिया पहले num1 num इक्वल टू num2, num1 इक्वल टू num2, ठीक है, num1 इक्वल टू num2, वैल्यू यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं, num1 सॉरी कंसोल डॉट राइट एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, num1 इक्वल टू कंसोल रीड लाइन, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट करानी है, तो कन्वर्ट कराने के लिए क्या करते हैं अपन, इंट डॉट पार्स, किसी भी डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आप फ्लोट डॉट पार्स कर दीजिए, डेसिमल डॉट पार्स कर दीजिए, क्लियर। एंटर द फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद इसी तरह आपने कर दिया एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू, एंटर द सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे आपने कर दिया num2, क्या कर दिया, num2। अब यहाँ पे आपने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया, अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी चेक कर लीजिए आपने कौन सा ऑपरेटर लगाया, इक्वल इक्वल, क्या लगाया, इक्वल इक्वल टू, ठीक है। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम पेस्ट। अब हम यहाँ पे लगाते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, देखिए क्या रिटर्न ग्रेटर देन, यहाँ पे भी हमने कर दिया कौन सा, ग्रेटर देन। फिर हमने यहाँ पे लगाया लेस देन, क्या लगाया, लेस देन, ट्रू और फॉल्स, सारे सब वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक। फिर हमने लगाया यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आपने यहाँ पे कर दिया मान लो लेस देन इक्वल टू, क्या कर दिया,
लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, लेस देन इक्वल टू, ठीक। फिर आपने एक कर दिया नॉट इक्वल टू, क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू, ठीक। और लास्ट में हमने जाके यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, नॉट इक्वल। देखिए वही प्रोग्राम हमने, और कंसोल आउटपुट विंडो को रोकने के लिए हमने क्या कर, कंसोल डॉट रीड कंसोल डॉट रीड की, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। बूल में क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स। इसका भी हम थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक। अब फिर जैसे डाला 12 और हमने डाला 56, ये देखिए क्या 12 56 के बराबर नहीं, फॉल्स। 12 ग्रेटर देन 56 फॉल्स, 12 लेस देन 56 ट्रू, 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 56 फॉल्स, 12 लेस देन इक्वल टू 56 ट्रू, 12 नॉट इक्वल टू 56 ट्रू। ये देखिए हमारे पास, तो ये हमारे पास इस टाइप से ट्रू और फॉल्स रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न करते हैं, क्लियर। तो ये जो हमने एग्जांपल आपको बताया, ये हमने किसका बताया आपको, रिलेशनल ऑपरेटर का बताया। किसका बताया, रिलेशनल ऑपरेटर। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।